अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के अपने इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ठीक है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो है ये क्या कहती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस थ्योरी में सिंपल है कि एम वी इज इक्वल टू पी टी। ठीक है, एम वी इज इक्वल टू पी टी, ये इस थ्योरी की मेन चीज़ है। अब आगे चल के हम इसमें मज़ीद चीज़ें डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस थ्योरी के बारे में पहले तो पढ़ लेते हैं। एक मुमताज़ इकोनमिस्ट था, एमिनेंट इकोनमिस्ट था, बड़ा ही फेमस इकोनमिस्ट था जिसका नाम था एवरिंग फिशर। उसने कहा कि जो प्राइस लेवल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वैल्यू ऑफ मनी के साथ। ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सप्लाई ऑफ मनी के साथ। ठीक है, अगर हम मनी सप्लाई की बात करें, ठीक है, कहा जाता है कि मनी सप्लाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्राइस लेवल के साथ। ये कैसे? मतलब कि मनी सप्लाई एक इकोनॉमी के अंदर जितनी ज़्यादा होगी वहाँ पे लोगों के पास उतना ज़्यादा पैसा होगा, और जितना ज़्यादा पैसा होगा वो उतनी कंजम्पशन करेंगे तो चीज़ों की प्राइस बढ़ जाएगी। ठीक है, मतलब अगर मनी सप्लाई बढ़ा दी जाए तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा। जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो वो चीज़ों की डिमांड करना शुरू कर देंगे। ठीक है, वो ज़्यादा चीज़ें खरीदना शुरू कर देंगे। जब वो ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे तो उनकी कीमत बढ़ेगी, तो ओवरऑल इकोनॉमी में प्राइस लेवल बढ़ जाएगा। तो इकोनॉमी में जितनी मार्केट सप्लाई ज़्यादा उतना प्राइस लेवल ज़्यादा, और जितनी मार्केट सप्लाई कम उतना प्राइस लेवल कम। सो मार्केट सप्लाई और प्राइस लेवल का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, अच्छा, फिर कहा जाता है कि मनी सप्लाई का इनवर्स रिलेशन है किसके साथ? आपकी वैल्यू ऑफ मनी के साथ। ठीक है, वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है? वैल्यू ऑफ मनी ये होती है कि आप अपनी पैसे से कितनी चीज़ें खरीद सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि डॉलर के हिसाब से हम देखें तो बहुत अरसा पहले डॉलर एक यूएसडी जो था वो बराबर था से कि 180 पाक रुपी के। ठीक है, पाक रुपी के। अब अगर ये एक यूएसडी बराबर हो जाए 280 पाक रुपी के, तो इसका मतलब ये है कि अब आपका पैसा कम वैल्यू रखता है। आपके पैसे से एक डॉलर खरीदना अब जो है वो महंगा हो गया। मतलब पहले आप एक डॉलर खरीद सकते थे 180 रुपये से, अब आपको खरीदना पड़ रहा है 280 रुपये से। इसका मतलब है कि आपके इस करेंसी की यानी पाक रुपी की जो वैल्यू है वो कम हुई है। इसी तरह चीज़ों के बारे में आप देख लें। बहुत अरसा पहले अगर बात करें, कुछ ज़्यादा अरसा भी नहीं है, एक जो पेप्सी की हाफ लीटर बोतल थी, ठीक है, वो कितने की आती थी? वो आती थी से के 50 रुपए की। अब वही बोतल आती है 120 रुपए की। तो इसका मतलब यह है कि वैल्यू ऑफ मनी कम हुई है, आपके पैसे की वैल्यू कम हुई है, उससे आप महंगी चीज़ें खरीदना पड़ती हैं, उसको ज़्यादा पैसे दे के फिर चीज़ मिलती है। ठीक है, तो अगर मनी सप्लाई ज़्यादा होगी इकोनॉमी में तो प्राइस लेवल बढ़ेगा। प्राइस लेवल बढ़ेगा तो अब आप अपने पैसे से कम चीज़ें खरीद सकोगे। इसका मतलब क्या है कि जितनी मनी सप्लाई ज़्यादा है उतनी आपकी करेंसी की वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, और जितनी मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम होगी उतनी उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। सो मनी सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशन है प्राइस लेवल के साथ, और मनी सप्लाई का इन्वर्स रिलेशन है वैल्यू ऑफ मनी के साथ। तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्राइस लेवल का भी इनवर्स रिलेशन है मनी सप्लाई के साथ, सॉरी वैल्यू ऑफ मनी के साथ। ठीक है, मतलब जितनी प्राइस लेवल ज़्यादा होगा ना, चीज़ें जितनी महंगी होंगी उतनी आपकी करेंसी की या आपके मनी की वैल्यू कम होगी। ठीक है, जितना प्राइस लेवल ज़्यादा होगा उतनी आपकी करेंसी की मनी वैल्यू कम होती जाएगी, वैल्यू ऑफ मनी कम होती जाएगी। और जितना ये प्राइस लेवल कम होगा इसका मतलब है कि आपकी करेंसी उतनी अच्छी है, उतनी उसकी वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी। तो अगर इसी को एवरेन फिशर की ज़बान में देखें तो वो कहता है कि प्राइस लेवल जो होता है वो डायरेक्ट रिलेशन रखता है मनी सप्लाई के साथ। ठीक है, जितना ज़्यादा प्राइस लेवल होगा उतनी मनी सप्लाई ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, लोगों को पैसों की ज़्यादा जरूरत होगी। और मनी सप्लाई का जो है वो इन्वर्स रिलेशन है वैल्यू ऑफ मनी के साथ। जितनी वैल्यू ऑफ मनी ज़्यादा होगी उतनी मनी सप्लाई कम होगी, और जितनी वैल्यू ऑफ मनी कम होगी उतनी मनी सप्लाई ज़्यादा होगी। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ मनी भी इन्वर्स रिलेशन रखता है प्राइस लेवल के साथ। वैल्यू अगर आपकी करेंसी की अच्छी है तो प्राइस लेवल कम होगा, अगर ये बुरी है तो प्राइस लेवल ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसको बेशक एक दफ़ा रिवाइंड करके सुनिएगा। तो ये जो मैंने इस साइड पे लिखा है बेसिकली इसी को ही मैंने उल्ट करके लिखा है। मैंने मनी सप्लाई के हिसाब से ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की।
आप हर जगह पे मनी सप्लाई को इस साइड पे लिख के बाकी चीज़ों को उसके साथ लिंक किया जा रहा है। अच्छा, क्वांटिटी थ्योरी क्या कहती है? क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कहती है कि वेलोसिटी ऑफ मनी यानी कि वी एंड टोटल गुड एंड सर्विसेज यानी कि टी, ठीक है, रिमेनिंग अनचेंज, अगर हम इनको अनचेंज रखें मतलब कांस्टेंट रखें, किस किस चीज को? वी और टी को। वी क्या है? वेलोसिटी, मतलब अगर एक नोट है इकोनॉमी में, वो कितने अरसे बाद एक पूरी इकोनॉमी से चक्कर खाते हुए वापस आएगा, इसको हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ मनी। ठीक है, इसको कांस्टेंट रखें और जितनी गुड एंड सर्विसेज हैं टोटल, इनको भी कांस्टेंट रखें। तो फिर क्या होगा? जब आप चेंज करोगे ना क्वांटिटी ऑफ मनी को, यानी कि मनी सप्लाई को जब आप चेंज करोगे, तो वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगी, डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल चेंज करेगी प्राइस लेवल। बेसिकली ये थ्योरी क्या कह रही है कि मनी सप्लाई का प्राइस लेवल पे बहुत ज़्यादा असर होता है। आप मनी सप्लाई को चेंज करोगे तो इकोनॉमी में जो प्राइसेस हैं चीज़ों की, वो भी चेंज हो जाएंगी। अच्छा, मनी सप्लाई को अगर आप डबल करते हो तो उससे क्या होगा कि प्राइस लेवल जो है वो आपका, मनी सप्लाई अगर बढ़ गई है तो प्राइस लेवल जो है आपका वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इस सारी थ्योरी के पीछे पॉइंट है कि इस थ्योरी के अंदर ये कहा जाता है कि अगर आप दो चीज़ों को कांस्टेंट रखो, वेलोसिटी को और आप टोटल गुड एंड सर्विसेज को, कि टोटल इतनी ही बन रही हैं गुड एंड सर्विसेज, एक किस्म की आप अपने फुल एम्प्लॉयमेंट पे हो, मैक्सिमम आप इतनी गुड एंड सर्विसेज बना सकते हो। अगर आप टी को, जो कि डिनोट करता है टोटल गुड एंड सर्विसेज को, इसको फिक्स कर दो और वेलोसिटी को फिक्स कर दो, तो फिर क्या होगा? मनी सप्लाई को चेंज करने से प्राइस लेवल चेंज हो सकता है। ये इस थ्योरी का आप कह लो कि क्रक्स है। अच्छा, मैथमेटिकली अगर हम इसकी बात करें ना, तो एम डिनोट करेगा मनी सप्लाई को, वी डिनोट करेगा वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी को, ठीक है, रेट एट विच मनी इज एक्सचेंज इन एन इकोनॉमी एट इन अ गिवन टाइम, एक खास वक्त के अंदर मनी जैसे पूरी इकोनॉमी में चक्कर लगाती है, इसको वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, इसको वी से डिनोट करेंगे, मनी सप्लाई को एम से डिनोट करेंगे, प्राइस लेवल को पी से डिनोट करेंगे और टोटल गुड एंड सर्विसेज को टी से। ठीक है, तो हमारे पास ये थ्योरी के मुताबिक एक इक्वेशन बनती है जो कि कहती है एम वी इक्वल टू पी टी। और अगर हम ये कहें कि एम वी है इक्वल टू पी टी, तो अगर हम v को भी कांस्टेंट कर दें, t को भी कांस्टेंट कर दें, तो जितनी चेंज इसमें आएगी उतनी चेंज ही इसके अंदर आ रही होगी। ठीक है, अच्छा अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज इन द गिवन कंडीशन ऑफ एन इकोनॉमी, अगर m यानी कि मनी सप्लाई जो है वो है 100 मिलियन, वेलोसिटी है 10, प्राइस है 20 और टोटल गुड एंड सर्विसेज है 50 मिलियन इन यूनिट्स, तो कीपिंग v एंड t कांस्टेंट इफ मनी बिकम ट्वाइस। ठीक है, पहले हमने कहा कि मनी जो है वो है 100, ठीक है, वेलोसिटी है 10 और p है, प्राइस लेवल है 20 का और टोटल गुड्स एंड सर्विसेज है 50 की, तो ये इक्वल हो रही होंगी। एम वी इज इक्वल टू पी टी, तो एम क्या है 100 है, वी क्या है 10 है और p क्या है 20 है और t क्या है 50 है। तो ये बेसिकली क्या बन रहा होगा कि दोनों साइडों पे 1000 इक्वल हो जाएगा 1000 के, यही थ्योरी ये बताती थी। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया है, मनी सप्लाई अपने पास 100 रखी है, तो इससे प्राइस लेवल कितना हमारे पास आ रहा है 20 का। अच्छा, पहले एक और चीज़ भी कर लेते हैं। अगर मेरे पास एम वी इज इक्वल टू पी टी एक इक्वेशन है, तो मुझे अगर ये गिवन हो, ये गिवन हो, ये गिवन हो, तो क्या मैं प्राइस को फाइंड आउट कर सकता हूँ? मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। ठीक है, ये दोनों तो फिक्स रखने हैं मैंने। ठीक है, तो एम मुझे है पता है, तो 100 को मैं मल्टीप्लाई जब करता था 10 के साथ, तो ये अगर मुझे नहीं भी पता, ये मुझे नहीं भी पता, इस साइड पे मुझे पता है 50 है, तो मैं इस p को कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? 100 मल्टीप्लाई बाई 10 ओवर 50, तो मेरे पास ये p जो है ये 20 आ जाएगी। सो मैंने p यहाँ से कैलकुलेट कर दिया। तो पहली स्टेज के ऊपर हमने ये कहा कि हमारे पास मनी सप्लाई जो है वो है 100 और हमारे पास p जो है वो है 20। अब अगर हम बाकी दो को तो कांस्टेंट रखते हैं इस थ्योरी के मुताबिक, अगर हम मनी सप्लाई को बढ़ा दें, मनी सप्लाई को पहले 100 थी अब उसको 200 कर दें, तो उससे क्या होगा, प्राइस लेवल भी दोबारा से फाइंड आउट किया जा सकता है। प्राइस लेवल इक्वल हो जाता है एम वी ओवर टी। ठीक है, तो
प्राइस इक्वल आ जाएगी, मनी सप्लाई 100 से अब हमने 200 कर दी है, 10/50, तो ये कितना हो जाएगा, प्राइस 40। तो अब ज़रा देखें, हमने मनी सप्लाई को बढ़ाया, ठीक है, हमने उसको डबल किया, उससे जो प्राइस कैलकुलेट हुई वो भी बढ़ी, और वो भी पहले 20 थी अब 40 हो गई, वो भी डबल हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि अगर वी और टी को कांस्टेंट रखो तो मनी सप्लाई में जो चेंज होगी वो एग्जैक्टली चेंज उतनी ही आपको प्राइस लेवल में भी नजर आएगी। अगर मनी सप्लाई 3 गुना बढ़ेगी तो प्राइस लेवल भी 3 गुना बढ़ेगा, मनी सप्लाई 1 गुना बढ़ी है तो प्राइस लेवल भी 1 गुना बढ़ेगा। जिस तरह मनी सप्लाई में जिस प्रोपोर्शन से चेंज करोगे उसी प्रोपोर्शन से प्राइस लेवल में भी चेंज आएगी, ये इस थ्योरी के अंदर। अच्छा, एक और चीज आपने याद रखनी है अगर ये इक्वेशन है, कोई भी 3 चीजें मुझे गिवन हो तो मैं एक फाइंड आउट कर सकता हूँ, तो आपने ये इक्वेशन याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज तो ये याद रखनी है, दूसरी चीज आपने ये याद रखनी है कि अगर मनी सप्लाई को आप चेंज करोगे, जिस प्रोपोर्शन से मनी सप्लाई को कम या ज्यादा करोगे उसी प्रोपोर्शन से प्राइस भी कम ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वी और टी आपने कांस्टेंट रखे हुए, ठीक है। हिंस as we double the money supply, price level is double, which means the value of money has fallen one half। अच्छा, इससे ये भी कहा जा रहा है कि जो वैल्यू ऑफ मनी है ना वो हाफ से इफेक्ट होती है। अच्छा, वो कैसे कहा जा रहा है उसको भी एक दफा देख लेते हैं। हमने इस पूरी थ्योरी से सीखा कि जिस प्रोपोर्शन से मनी सप्लाई चेंज होगी उसी प्रोपोर्शन से प्राइस लेवल भी चेंज होगा, लेकिन जिस प्रोपोर्शन से मनी चेंज करोगे इसके हाफ से क्या चेंज होगा, वैल्यू ऑफ मनी से। कि आपने इसको 100% इंक्रीज किया है तो ये 50% डिक्रीज होगी, अगर आपने इसको 200 से इंक्रीज किया है तो ये 100 से डिक्रीज होगी, ये उसके हाफ से कम होती है, ठीक है। क्यों? हमने कहा था कि मनी सप्लाई इज इक्वल टू 1 ओवर वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। तो इसका इसके साथ हाफ का है, ये अब आपने याद रखनी है चीजें। जिस प्रोपोर्शन से मनी सप्लाई चेंज होगी, अगर ये 100 से चेंज किया तो प्राइस लेवल उसी प्रोपोर्शन से चेंज होगा, लेकिन जो वैल्यू ऑफ मनी है वो उसके हाफ से चेंज होगी। और मनी सप्लाई और प्राइस लेवल का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, मनी सप्लाई और प्राइस लेवल का अगर वैल्यू ऑफ मनी से देखें तो इनवर्स रिलेशन है, तो ये हाफ से चेंज होती है। अच्छा, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी हम कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी, अगर हमें वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का कहा जाए तो v के लिए एक अलग से भी फॉर्मूला है, ठीक है। v के लिए एक अलग से भी फॉर्मूला है, एक तो mv इज इक्वल टू pt भी था ना, मतलब ये लास्ट वाला, इससे भी v कैलकुलेट हो सकता है कि अगर मैंने v कैलकुलेट करना है तो वो आ जाएगा pt ओवर m, ठीक है। एक तो ये इक्वेशन है। इसके अलावा हमारे सिलेबस में एक और चीज़ भी है कि आप वेलोसिटी को एक और तरह भी कैलकुलेट कर सकते हो कि v इक्वल होती है जीडीपी ओवर सप्लाई ऑफ मनी। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन में जीडीपी गिवन हो, सप्लाई ऑफ मनी गिवन हो, तो आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, या पिछली इक्वेशन से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, अगर पिछली इक्वेशन में ये गिवन हो, ठीक है, ये आपने फाइंड आउट करना हो, ये फाइंड आउट करना हो, ये भी गिवन हो, तो अगर v को कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूला के तहत जीडीपी गिवन हो और मनी सप्लाई गिवन हो तो पहले आप v कैलकुलेट करोगे, उसके बाद आप मनी सप्लाई तो है, v भी आप कैलकुलेट कर लोगे नेक्स्ट फार्मूला से, t आपके पास गिवन है तो आप p भी फाइंड कर सकते हो। तो इसको अच्छे से एक दफ़ा समझ के आपने इसको तैयार करना है कि दो इक्वेशंस के साथ आप लेके चल सकते हो, एक वेलोसिटी ऑफ मनी की अलग से भी इक्वेशन दी हुई है, एक वो पहले वाली इक्वेशन भी है, उनमें से अगर कोई मिसिंग फिगर है और v मिसिंग है लेकिन जीडीपी और सप्लाई ऑफ मनी गिवन है तो v कैलकुलेट किया जा सकता है और v को वहाँ पे इक्वेशन में डाल के आप जो है ना बाकी प्राइस या t की कैलकुलेशन कर सकते हो। अच्छा, इस थ्योरी की कुछ अजम्पशंस है। पहली अजम्पशन ये है कि वेलोसिटी ऑफ मनी आपने कांस्टेंट रखनी है, ठीक है। अच्छा, दूसरी ये है कि अमाउंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज भी आपने कांस्टेंट रखनी है, उनको भी चेंज नहीं करना। तीसरी है मनी इज रिक्वायर्ड टू स्पेंड ऑन गुड एंड सर्विसेज, आपके पास मनी होनी चाहिए ताकि आप गुड एंड सर्विसेज को जो है ना वो स्पेंड उसके ऊपर कर सको। सो ये अजम्पशन भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, P इज पैसिव फैक्टर विच अफेक्ट्स बाय अदर फैक्टर, इसमें कहा जा रहा है कि जो प्राइस लेवल है ना वो पैसिव फैक्टर है, प्राइस लेवल बाकी फैक्टर्स की वजह से इफेक्ट होता है, जैसे मनी सप्लाई उसकी वजह से प्राइस लेवल इफेक्ट होता है। और लास्ट अजम्पशन है कि फुल एम्प्लॉयमेंट हैज बीन रीच, आपकी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंच चुकी है। अब इसके ऊपर कुछ जो है ना क्रिटिसिज्म भी है इस थ्योरी के ऊपर, वो देख लेते हैं।
पहला क्रिटिसिज्म का पॉइंट है दिस थ्योरी रिक्वायर्स फुल एम्प्लॉयमेंट विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, जो कि एक्चुअली रियल लाइफ में तो पॉसिबल नहीं होता, जिसकी वजह से डाउट आ जाता है इस थ्योरी की रिलायबिलिटी के ऊपर असल दुनिया के अंदर। ठीक है, पढ़ने की हद तक तो ये थ्योरी सही है, लेकिन असल दुनिया में रियल वर्ल्ड में इसकी रिलायबिलिटी के ऊपर डाउट्स आ जाते हैं, क्योंकि ये कहती है कि फुल एम्प्लॉयमेंट होगी तो ये थ्योरी काम करेगी। चेंज इन प्राइस लेवल एंड मनी सप्लाई इज नॉट नेसेसरी। चेंज इन प्राइस लेवल एंड मनी सप्लाई लाजमी नहीं है कि इनमें चेंज हो, प्राइस लेवल की वजह से मनी सप्लाई में या मनी सप्लाई की वजह से प्राइस लेवल में, ज़रूरी नहीं है। और ये प्रोपोर्शनल हो एक दूसरे के, ये तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अच्छा, किसी हद तक ये हो सकता है मनी सप्लाई की वजह से प्राइस लेवल में तो बिल्कुल चेंज आ सकता है, लेकिन एक प्रोपोर्शन से होगा कि हम कह रहे थे कि 100% अगर हम मनी सप्लाई को बढ़ा दें तो प्राइस लेवल भी 100% बढ़ेगी, ये ज़रूरी नहीं है। ये इसके ऊपर क्रिटिसिज्म है। अच्छा, फिर इसमें कहा जा रहा है कि मनी एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉन्स्टेंट। मनी को सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज कॉन्स्टेंट किया गया कि इससे गुड एंड सर्विसेज जो है वो खरीदी जाती हैं, लेकिन इसके कुछ और फंक्शंस भी तो हैं। इसको तो हम स्टोर करने के लिए भी रखते हैं अपने पास, इससे तो हम यूनिट ऑफ अकाउंट भी करते हैं कि भाई ये चीज़ कितने की है, तो इनको इग्नोर कर दिया गया। सिर्फ एक फंक्शन इस थ्योरी के अंदर जो है वो लिया गया कि ये मनी जो है ये सिर्फ एक्सचेंज के लिए कॉन्स्टेंट होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। अच्छा, और लास्ट क्रिटिसिज्म क्या है, इट इज़ अ सिंपल थ्योरेटिकल मॉडल विच हैज़ लिमिटेड प्रैक्टिकल एबिलिटी। ये एक सिर्फ थ्योरेटिकल मॉडल है जो एक्चुअली में प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये इसकी कुछ इसके ऊपर क्रिटिसिज्म थे। ठीक है, और लास्ट ये है कि अजम्पशन जितनी भी हमने ली हुई हैं वो सारी वीक है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपने चैप्टर का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।